नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भी एक ऐसा प्रदेश है जहां शांति कुछ दिन की होती है, फिर हल्ला हंगामा राजनीतिक रूप से शुरू हो जाता है। इस समय राजस्थान के अंदर दो बड़े नेता में जंग चल रही है और जंग भी इस तरीके की है कि दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश में पूरी तरीके से लगे हैं। वैसे तो कहने में दोनों अपने आप को एक दूसरे का साड़ू बताते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो एक दूसरे को पटखनी देने में कसर नहीं छोड़ते। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इनमें बयानों को लेकर बहुत अच्छा युद्ध दोनों में चल रहा है। दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने में लगे हुए हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनको एक चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में कांग्रेस शासन के दौरान जब शिक्षा मंत्री के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा थे, 17 पेपर लीक हुए और उन सभी 17 पेपर्स की लीक मामले की सीबीआई जांच के लिए उन्होंने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। सीबीआई से यदि उसकी जांच होती है तो निश्चित रूप से काफी कुछ चीजें निकलेगी और किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि एसओजी जांच कर रही है और काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो इससे जुड़े गड़बड़ वाले मामले थे उसमें गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी कहा है कि तकरीबन 450 से ऊपर गिरफ्तारियां फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले या पेपर लीक करने वाले लोगों के खिलाफ हुई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी यह भी साफ तौर पर कहा है कि खाद बीज, जो अभी एक बीज निगम वाला घोटाला हुआ था जिसके अंदर नकली बीजों के मामले के अंदर कार्रवाई नहीं करने को लेकर बीज निगम के कुछ अफसरों के पास में मोटी रकम मिली थी और रिश्वत के मामले में, जबकि ये कहा गया था कि इसके अंदर जो है कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। इस तरीके के उन्होंने झांसा देकर पैसे ढूंढने का काम किया था। मामला एसीबी के पास गया तो एसीबी के अंदर जांच रिपोर्ट जब बनी उसके अंदर दो शब्द आ गए, एक तो इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर और एक मंत्री, यानी इन डॉक्टर मंत्री कौन होगा उसका नाम नहीं है, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है तो किरोड़ीलाल मीणा डॉक्टर भी हैं और किरोड़ीलाल मंत्री भी हैं। जब ये चीज सामने आई तो उसके बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मामला पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया और किरोड़ीलाल मीणा को पटकनी देने में लग गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चीज सामने आनी चाहिए कि आखिर वो मंत्री कौन है और वो डॉक्टर कौन है जिसने ये सारा घोटाला किया, जिसके अंदर उन पे आरोप लगे हैं। 2.5 साल पहले और 2.5 साल, ये 5 साल में भी अगर गोविंद डोटासरा इनसे नहीं पकड़ा गया तो थू इनके मुंह पे। इसका मतलब मैं सही हूं, मैं ईमानदार हूं, मैंने कोई पेपर लीक नहीं किया। वो कौन सा टेस्ट होता है, एक नार्को टेस्ट होता है ना, इसका तो कृषि वाले पे करा लो और मेरा पेपर लीक पे करा लो। चलो वो भी लिखता है, लिख के दे दे कोर्ट में, मैं भी लिख के दे दूंगा, पता लग जाएगा कौन किससे मिला हुआ है। मेरे प्रमाण है, क्या किसके पास है प्रमाण? तेरे पास प्रमाण है तो 2 करोड़ 43 लाख रुपए किस चोर ने किसको देने के लिए लिए थे वो तो बता। और 500 करोड़ का घोटाला है कृषि विभाग में, छोटा मोटा नहीं है। और जब एक आईपीएस ने टेलीफोन किया इनको कि तेरे को गिरफ्तार करेंगे, तेरा नाम आ गया, तो जाकर के अंदर सट्टा गोपाली करके आ गया। वो हमसे क्या बात करेगा, क्या आंख दिलाएगा? किसी को टॉर्चर करने के लिए, बदनाम करने के लिए, अपना पाप छुपाने के लिए दूसरे की तरफ अगर अंगुली करता है तो ये जनता सब जानती है। हालांकि एसीबी अभी तक ये बता नहीं सके कि वो डॉक्टर कौन है और मंत्री कौन है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा पूरी तरीके से ये सारी चीज को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर डाल रहे हैं। अब किरोड़ीलाल मीणा ने भी एक ऐसा पासा फेंक दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करेंगे, उनको एक चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी के अंदर कृषि विभाग के अंदर ये जो बीज वाले घोटाले और जो दूसरे घोटाले हुए हैं इन सबकी सीबीआई जांच की मांग करेंगे। यह संभवतः हिंदुस्तान में एक पहला अवसर होगा जब कोई मंत्री अपने विभाग के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को रेफर कर रहा है। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा कई बार कह चुके थे परीक्षा में जो घोटाले हुए उसके अंदर सीधे तौर पर कांग्रेस के मंत्रियों और इस तरीके के लोगों का हाथ है और उनका इशारा सीधी तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा की ओर भी जाता है। ये मामला सदन तक में भी आया
लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर कोई भी ऐसी पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई। तो गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि जिन पे कार्रवाई हुई है, जिन्होंने गड़बड़ करी उन पे कार्रवाई होगी और जो बच गए उन पे कार्रवाई हो जाएगी। सरकार ने तो उनके खिलाफ ईडी भी भेजी थी, लेकिन ईडी ने भी कुछ नहीं मिला। होता जब कुछ मिलता ना, बिना हुए ही कुछ मिल रहा है। और किरोड़ीलाल मीणा तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इनकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार इनकी है, राजस्थान में भी सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकारें हैं। तो ये चिट्ठियां लिख लिख कर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इसका कोई अपने आप को बचाने की टोटल कोशिश है। फिलहाल देखिए, यदि कांग्रेस शासन के 17 लीक पेपर मामलों की जांच हो गई सीबीआई के द्वारा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। और यदि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने विभाग की सीबीआई जांच करवा दी, तो भी बहुत बड़े बड़े अफसर इसकी चपेट में आ जाएंगे। और किरोड़ीलाल मीणा इसमें शामिल हैं या नहीं, इसका भी जवाब उनको डोटासरा जी को मिल जाएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या राजस्थान की सरकार कृषि विभाग के घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपती है, क्या गृह मंत्री अमित शाह लीक मामलों के अंदर गंभीरता दिखाते हैं और इस जांच के अलावा सीबीआई को जांच सौंपते हैं। होता क्या है आने वाले दिनों में, लेकिन आने वाले दिनों में होगा बहुत कुछ, क्योंकि अब नगर निगम और पंचायती राज के चुनाव आ गए। कांग्रेस और भाजपा के नेता दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने में लगे हुए हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यह राजनीतिक लड़ाई है। अब बने रहें हमारे साथ, हम आपको यही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।